रहीम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लेजर के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी ये अकाउंटिंग का दूसरा सेकंड स्टेप है और इससे पहले हमने डिस्कस किया था जर्नल को। जर्नल की एंट्रीज हमने पास की थी। तो जब हमारा जर्नल का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो फिर उसके बाद हमारे पास जो सेकंड प्रोसेस आता है वो लेजर है। यानी हम जब जर्नल से लेजर में रिकॉर्डिंग करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं पोस्टिंग। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पोस्टिंग कैसे करते हैं, उस का फॉर्मेट क्या होता है और बेसिकली लेजर है क्या, यानी इसका पर्पस क्या है, इसको क्यों मेंटेन किया जाता है। अगर हम लेजर की डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे मेरे पास एक छोटी सी डेफिनेशन है कि आ बुक इन विच ऑल ट्रांजेक्शन आर एंट्रीज ऑफ सेम नेचर इज़ क्लासीफाई एंड समराइज एट वन प्लेस इज़ कॉल्ड लेजर। यानी लेजर एक ऐसी बुक है कि जहाँ पे एक जैसी ट्रांजैक्शन को या एंट्रीज को पहले ग्रुप किया जाता है, फिर उसके बाद उसका रिज़ल्ट निकाला जाता है। अगर यहाँ पे हम एग्जांपल ले किसी कॉलेज की, तो हम के आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं और वहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की क्लासें होती है। अब अगर आप फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में साइंस ग्रुप भी है और आर्ट्स ग्रुप भी है। इसी तरह सेकंड ईयर में भी साइंस ग्रुप है और आर्ट्स ग्रुप है। जितने भी साइंस ग्रुप के स्टूडेंट होंगे वो साइंस की क्लासरूम में जाएंगे और जितने भी आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे वो आर्ट्स की क्लासरूम में जाएंगे। यानी यहाँ पे क्या हुआ, ग्रुपिंग कर दी गई कि जितने भी साइंस के स्टूडेंट होंगे वो अपनी क्लासरूम में जाएंगे और जितने भी आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे वो सारे के सारे एक ही क्लासरूम में जाएंगे। यानी यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे क्लासीफाई कर दिया गया, उनकी ग्रुपिंग कर दी गई। और अकाउंटिंग में भी इसी तरह ही होता है कि जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको पहले हम जर्नल में जर्नलाइज करते हैं, फिर उसके बाद जब हम लेजर में जाते हैं, लेजर में उसकी पोस्टिंग करते हैं, तो फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा अकाउंट सेम नेचर का है। जो अकाउंट सेम नेचर का होगा उसको हम एक ही जगह पे रिकॉर्ड करेंगे। यानी इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासीफाइंग। अब जो हमारे पास ये सेकंड आता है ये है समराइजिंग, यानी उसकी समरी निकालना, उसका खुलासा निकालना। अब खुलासा या समरी कैसे निकालते हैं कि देखें जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन एक जैसी हुई है सेम नेचर की, उसको हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को जमा माइनस करके जितना हमारे पास उसका रिजल्ट आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, समराइजिंग कहेंगे। यानी उसको हम समरी कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये इसका खुलासा है, जितना भी बैलेंस उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा। अब अगर हम इसके फॉर्मेट की बात करें तो हमारे पास इसकी दो साइडें होती है, एक हमारे पास डेबिट साइड होती है और एक हमारे पास क्रेडिट साइड होती है। अब यहाँ पे हम इसकी फॉर्मेट अब देखिए दोस्तों, इसके हमारे पास दो साइडें हैं। एक साइड हमारी जो है वो लेफ़्ट साइड है जिसको हम कहते हैं डेबिट साइड, यानी ये साइड हमारे पास डेबिट कहलाती है और ये राइट साइड जो है, राइट हैंड साइड जो है, ये हमारे पास क्रेडिट कहलाती है। तो अब आप जिस अकाउंट का लेजर बनाएंगे आप वहाँ पे उस अकाउंट का नाम मेंशन कर देंगे, यानी ऊपर लिख लें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कैश का लेजर बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कैश अकाउंट मेंशन कर दूँगा। उसके बाद आपके पास डेट डेबिट साइड पे,
फिर यहाँ पे आप पार्टिकुलर्स, डिटेल या रेफरेंस लिख सकते हैं। इसके बाद आपके पास JF, जर्नल फोलियो, यानी जो आपने जर्नल में ट्रांजैक्शन हुई है, अब उस ट्रांजैक्शन का जो रेफरेंस नंबर होगा, यानी जब आप लेजर में उसको पोस्ट करेंगे तो जो जर्नल के जिस पेज पे उस एंट्री है वो एंट्री है, तो उसका जो रेफरेंस नंबर होगा या पेज नंबर होगा वो आप JF में लिख लेंगे। उसके बाद आपके पास अमाउंट आती है डेबिट अमाउंट, जिसको हम डेबिट अमाउंट कहते हैं। इसी तरह फिर आपके पास क्रेडिट साइड पे भी यही कॉलम सारे हैं, यानी डेट, फिर यहाँ पे आप पार्टिकुलर्स, और फिर आप जो है JF, और फिर आप यहाँ पे अमाउंट, यानी आपके जो दोनों साइडें हैं वो बेसिकली सेम कॉलम्स है उसमें। यानी एक हमारे पास डेबिट साइड जिसको हम लेफ़्ट हैंड साइड कहते हैं, और जो हमारे पास क्रेडिट साइड है वो राइट हैंड साइड है। उसके बाद हमारे पास डेट, जिस डेट को आपकी ट्रांजैक्शन हुई है। उसके बाद पार्टिकुलर, जिस, यानी यहाँ पे उस अकाउंट का नाम लिखेंगे जिस अकाउंट की वजह से ये अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हुआ है, यानी पार्टिकुलर में। उसके बाद JF जो है हमारे पास जर्नल फोलियो, यानी जो आपकी जर्नल में जिस पेज पे ये एंट्री रिकॉर्ड की गई है उस पेज का यहाँ पे हम रेफरेंस नंबर या उस पेज का नंबर लिखेंगे। और फिर यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे कि कितनी अमाउंट से ये कैश अकाउंट या कोई भी अकाउंट डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है। और उसके बाद हम जो है उसका बैलेंस निकालेंगे। अगर आपकी, सपोज करते हैं हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो है यानी 1 जनवरी को कैश आया है कैपिटल की वजह से, कितना, 1 लाख रुपए। फिर हमारा जो है 3 तारीख को जो है यानी हमने परचेजेस की है 30,000 रुपये से। फिर हमने जो 6 तारीख को क्या हुआ, हमने सेल्स की है जिसकी वजह से हमें आई है 50,000 रुपये। अब हमने फिर 30 तारीख को हमने सैलरीज दी है, जो हमने दी है 15,000 रुपये। अब बेसिकली ये पूरे एक महीने में हमारे पास जो ट्रांजैक्शन हुई है कैश से रिलेटेड, यानी ये हमारे पास सारी ट्रांजैक्शन हुई है, यानी ये एक्टिविटीज़ है कैश से रिलेटेड। अब हमने इसको यहाँ पे लेजर में क्या किया, पोस्टिंग कर दी। अब बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमारी एक कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई, यानी जितनी हमने कैश से रिलेटेड पोस्टिंग करनी थी वो कंप्लीट हुई, तो फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा हम इक्वल करेंगे। हम देखेंगे कि कौन सी साइड बड़ी है, जौन सी साइड बड़ी होगी उसको हम दोनों साइड पे टोटल में अमाउंट लिख लेंगे। बेसिकली आपके पास जब भी कैश का बैलेंस होता है वो हमेशा फेवरेबल ही रहता है, यानी डेबिट ही रहता है। यहाँ पे हमारे पास कितनी अमाउंट से डेबिट हुआ है, 1,50,000 रुपये से, और क्रेडिट साइड पे भी हम 1,50,000 रुपये लिख लेंगे। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो है क्रेडिट साइड पे कितनी अमाउंट यानी कैश से क्रेडिट हुई, माइनस हुई, 30,000 एक हुई और 15,000 एक हुई, यानी इसका मतलब है हमारे पास जो कैश टोटल कितना गया, 45,000। अब हमारे पास जो कैश का क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास कैश का क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो 1,00,000 हमारे पास आएगा 5,000, यानी जो हमारे पास बैलेंस होगा यहाँ पे हमारे पास 1,05,000 रुपये। यानी इस 1,05,000 से मुराद है कि हमारे पास जो कैश है, कैश का जो अकाउंट है वो 1,05,000 रुपये से क्रेडिट साइड से बड़ी है, यानी जो डेबिट साइड है वो 1,05,000 रुपये से बड़ी है। तो हम जो क्रेडिट साइड पे जितनी अमाउंट से उसका बैलेंस यानी कम होगा उतनी अमाउंट हम वहाँ पे लिख लेंगे, और यहाँ पे हम लिख लेंगे बैलेंस CD, कैरी डाउन। और फिर नेक्स्ट पीरियड जब हमारा स्टार्ट होगा कैश का, जब हम दोबारा लेजर
मेंटेन करेंगे तो यहाँ पे हम जो नेक्स्ट ईयर की जो फर्स्ट डेट होगी यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड डाउन, यानी 1,05,000 रुपये। अब ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस था इस टाइम पीरियड के एंड पे, यानी इस मंथ के एंड पे हमारे पास कैश कितना था, ये हमारे पास था 1,05,000 रुपये क्लोजिंग बैलेंस। अब जैसे ही नेक्स्ट हमारा जो पीरियड स्टार्ट हुआ, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था वो नेक्स्ट जो वर्किंग डे होगा उस पे हमारा ये क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, ये यानी बैलेंस BD ब्रॉड डाउन हो जाएगा। तो बेसिकली जो हमारे पास इसमें जो हमने इस प्रोसेस में जो वर्किंग की है, अगर हम इस प्रोसेस को यहाँ तक की बात करें, यानी हमने जो रिकॉर्डिंग की है अब कैश से रिलेटेड, बेसिकली ये क्या है, ये कैश है, ये एक कैश है और कैश से रिलेटेड जहाँ जहाँ पे जर्नल में ट्रांजैक्शन हुई है हमने उन सब ट्रांजैक्शन को एक ही जगह पे एक ही अकाउंट में यानी रिकॉर्ड कर दिया। तो अब ये क्या हुआ, ये हमारे पास ये पूरे का पूरा कैश का एक ग्रुप बन गया, यानी कैश की जितनी ट्रांजैक्शन थी वो सारी की सारी हमने एक जगह पे रिकॉर्ड की। बेसिकली लेजर में जो हमारा एक जो सबसे पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि आपकी जो सेम नेचर की जो ट्रांजैक्शन होती है उसको हम एक ही अकाउंट के अंडर रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास समराइजिंग का था, यानी हमने उसको क्या किया, उसकी हमने समरी निकाली कि देखिए हमारे पास कितना कैश आया और हमसे कितना कैश गया। तो जितना हमारे पास आया था और जितना हमसे गया उसको हमने माइनस करके जो हमारे पास बैलेंस बचा, या तो वो हमारे पास जो है प्लस में होगा या माइनस में होगा। अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास प्लस में होता है, हमेशा जितने भी एसेट्स अकाउंट होंगे उनका बैलेंस जब आपके पास फेवरेबल होता है तो उनको हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा प्रोसेस, ये जो हमने जमा माइनस किया है, ये देखिए ये हमने किया और उसके बाद ये हमने किया, ये बेसिकली हमारी समराइजिंग में आता है। यानी हमने इसको क्या किया, हमने इसका खुलासा निकाला जमा माइनस करके कि हमारे पास अब इस वक्त कैश इन हैंड जो है कितना, इतना हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है। तो हम जो लेजर को बेसिकली मेंटेन करते हैं या जो हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं वो किसी भी अकाउंट से रिलेटेड हम उसका क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करने के लिए ये सारा प्रोसेस करते हैं। चूँकि हमें जर्नल में ये प्रोसेस या ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, वहाँ पे जस्ट हम एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं और वहाँ पे किसी भी नेचर की कोई भी रिकॉर्ड एंट्री होगी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जब हम लेजर में जाते हैं तो लेजर में सेम नेचर की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उसको हम एक ही अकाउंट के अंडर रिकॉर्ड करते हैं और वहाँ पे हमें क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करने में आसानी हो जाती है। यानी हमें मालूम हो जाता है कि इस किसी स्पेसिफिक अकाउंट में कितनी एक्टिविटीज़ हुई, कितना कैश गया, कितना कैश आया, इस वक्त हमारे पास कैश कितना, या कोई भी किसी भी अकाउंट्स का बैलेंस इस वक्त हमारे पास कितना अवेलेबल है। तो इसलिए इसको जो है लेजर को मेंटेन किया जाता है और ये अकाउंटिंग का सेकंड स्टेप होता है और इसी की बेस पे हम बाकी जितने भी जो बुक्स मेंटेन करते हैं, चाहे आप इनकम स्टेटमेंट मेंटेन करते हैं, ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते हैं, उसके बाद हम बैलेंस शीट, जितना भी हम जो कुछ भी मेंटेन करते हैं वो हमारे लेजर की बेस पे होता है। क्योंकि लेजर हमें हर एक अकाउंट का एक बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस दे देता है और उसी क्लोजिंग बैलेंस की बेस पे हम जो फर्दर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है या जितनी भी बाकी स्टेटमेंट्स होती है उसको हम लेजर की बेस पे मेंटेन करते हैं। तो इसीलिए लेजर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम इसमें जो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी उसमें हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में हम सबसे पहले जर्नलाइज यानी जर्नल में रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम लेजर में करेंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।